कहा 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक। तो आप है इतनी बढ़िया विदेश नीति बनाई कि लोग भारत की छोड़ देना चाहते हैं। कि बात को सुनकर हंसा जाए या रोया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले बताइए, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसका तो साफ जो है संदेश ये है कि इंडिया का जो गठन हुआ है उसका तीर जो है एकदम बिल्कुल निशाने पर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सदन में हंगामा चल रहा है। देश की सारी विपक्ष की पार्टियां जो है भाजपा के खिलाफ लगातार सवाल खड़े कर रही है कि मणिपुर जैसे हिंसा पे प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों तक चुप्पी क्यों साधे हुए थे। लगातार दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा, दोनों में हंगामा चल रहा है, जिसके बाद अमित शाह ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मणिपुर जैसे मुद्दों पे बातचीत की जा सकती है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है। उसके बाद आज जो है नरेंद्र मोदी का एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिससे सियासी घमासान मच गया। बिहार से लेकर पूरे देश में इस बयान की चर्चा होने लगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे तीखा तंज कसा। भाजपा की संसदीय बैठक में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर बड़ी बात कही। मोदी ने कहा मणिपुर जैसे मामले पे बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष क्या चाहता है, किस तरह से अपनी राजनीति कर रहा है, इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया। मोदी ने कहा कि विपक्ष इस तरह का रवैया रखेगा, ऐसा विपक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा आज तक। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पे तंज कसा, लेकिन उसमें एक बयान काफी चर्चा में रहा। आपको याद होगा कि पिछले ही दिनों बेंगलुरु में देश की सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी, जिसमें गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था, इंडिया का फुल फॉर्म भी बताया गया था, जिसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि एक तरफ इंडिया है तो दूसरे तरफ भाजपा है। उसके बाद आज मोदी ने पलटवार किया। मोदी ने कहा कि इंडिया रख लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता है। इंडिया तो आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा हुआ था, तो इंडिया रख लेने से भारतीय नहीं हो जाता है। इस तरह के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया, विपक्षी पार्टियां में हलचल होने लगी। लगातार इस बयान को लेकर सभी चर्चा करने लगे। उसके बाद बिहार की सियासत में भी घमासान मचा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इस पे बयान दिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कटाक्ष किया। शिवानंद तिवारी ने क्या कहा वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर हंसा जाए या रोया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। भला बताइए, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इसका तो साफ जो है संदेश ये है कि इंडिया का जो गठन हुआ है उसका तीर जो है एकदम बिल्कुल निशाने पर लगा है और उस तीर ने प्रधानमंत्री जी को विचलित कर दिया है और नतीजा है कि इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद ठप है और सिर्फ इसीलिए ठप है कि पूरा प्रतिपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मामले में आके वो सफाई दें। और प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने में उनका कद छोटा होता है। संसद है किस लिए? हमको याद है अच्छी तरह से, देश को भी याद होगा, 2014 में पहली दफा जीत कर गए थे। उस संसद के चौखट पर उन्होंने माथा टेका था, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर उसको करार दिया था। उस मंदिर का अपमान कर रहे हैं आप वहां नहीं बोल करके। और ऐसा प्रधानमंत्री होता है। आग लगी हुई है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, धीरे धीरे फैलता जा रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री के घर पर जो है ढेला पत्थर चला, मिजोरम से लोग भगाए जा रहे हैं। ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और प्रधानमंत्री देश का ऐसा है जो नागरिकों से शांति की अपील तक अभी तक जारी नहीं किया। उसके बाद लगातार इस बयान को लेकर विपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है कि प्रधानमंत्री इस तरह का बयानबाजी करते हैं, आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। इस तरह से मोदी को लेकर विपक्ष भी मोर्चाबंदी शुरू कर दिया। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं।
तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया मीन्स जिस किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार